वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूँ। सुधाकर, उस डिपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए 2 कुत्ते निकले हैं ऐसा बताया। अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ ये बताया नहीं क्या तुझे? पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? हम क्या बताए भाई, तुम करके दिखाओ ना। 2 आदमी और 2 बंदूक, सब कुछ खत्म कर दोगे क्या? जाओ रे, जाओ। चलो 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 चलो।
मुझे छोड़ दो सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। एक बात बिल्कुल सही कही तूने। नहीं सर। जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ जाती है, चाहे वो तेरी हो या मेरी हो। आराम से धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। हाँ उठाओ उस तरफ से। हाँ इस तरफ लाना। चलो 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 उठाओ। हाँ चलो चल जाओ। देखो और कोई चेक करो बस। सर मायरा, मायरा, इनके साथ तो बच्चे भी होंगे, जाकर देखो। यस सर। मायरा, 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 मायरा। डॉक्टर, डॉक्टर! निर्बंध से मिली लड़की एक एनआरआई है। पता चला कि आज सुबह 3 बजे एनकाउंटर ऑपरेशन पूरा हुआ है, ऐसा पुलिस बता रही है। आगे की इलाज पूरा करवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी। फिर रहे गुनाह को खोज लिया है और वो 18 केसेस में मुख्य आरोपी है। जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरनाक गुंडे गुनाह को खोज सरेंडर करने के लिए कलेक्टर अभिराम ने 4 घंटे की मोहलत दी है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है और इसके सिर में लगभग 40 टांके लगेंगे, बट शी इज लकी, शी विल सर्वाइव। पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है। How was she, sir? She will survive. बच्चों के बारे में पता चला? मार डाला सर। क्यों मार दिया और बॉडीज को कहां फेंका, गुनाह के अलावा कोई नहीं जानता है सर। नाली के कीड़े हैं सर, अभी मार देता हूं, एनकाउंटर बता देंगे सर। भूलना मत, आज हमारे गुस्से में न्याय है, मार देंगे। कल उस एसपी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एनकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा। रोक पाओगे क्या? रोक पाओगे क्या तुम? अन्याय होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर जनता, पुलिस, मीडिया, न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, तो इसे व्यवस्था नहीं कहते। कोर्ट ऑर्डर से गुनाह जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश किए आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है। सारे गुनाहगारों को कोर्ट में प्रेजेंट करो, लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिलवा दो। अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा?
सीएम साहब का कॉन्वॉय आ रहा है, रास्ता क्लियर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल। यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी। नालायक कहीं का। इस एनकाउंटर में आप लोग कह रहे हैं कि गुना आपका नहीं है। क्या ये बात सच है मैम? पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है। विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है। वो 6 महीने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही करके दिखा दिया। इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था यह आप ही समझ लीजिए। सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था, पर उन्होंने ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा ये हमारी सरकार ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है, बस। राष्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है और वो इस एनकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्र में इस तरह के काम करके हम राष्ट्र में शांति फैलाना चाहते हैं। मैडम, उस लड़की के बारे में अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। क्या उस लड़की से मिली है? अब उसकी हालत कैसी है मैडम? उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए और कुछ नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे ये आप सभी ने देखा है। हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहे। इस एनकाउंटर के मामले में सर तुम देख लो। सर जस्ट अ मिनट सर। सीएम जी ने इस केस को पर्सनली मुझे हैंडल करने कहा है। तो मुझे आने से मना किया है? सर ऐसी बात नहीं है, जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है। कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार है मुझे। ऑफ कोर्स सर, आप ही फाइनल अथॉरिटी है। सर ये लोग कौन है? दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजन्स पर क्राइम होता है तो वहाँ के कॉन्सुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है। एनी कंसर्न्स? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is a wrong dosage. Prescription किसने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है। What's happening here? पेशेंट को मारने का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। Mind your language, sir. ये लोग कौन है? काउंसलेट ऑफिशियल्स। हाइपोटोनिक सिलेंडर में 30% जेलेटॉल दिया है। इससे पेशेंट की मौत हो सकती है। आपको नहीं पता क्या? इसे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गलती से हो गया सर। सिस्टर निकाल दो उसे। प्लीज गेट अ न्यू सलाइन। इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं। बाहर चलिए। सर यहाँ क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। आप जाकर दूसरे पेशेंट्स को संभालिए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? विशाखा वाणिज्य का पीएम हूँ सर। लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए कहा है। प्रोग्रेस, ये बात है।
She's conscious now. We will shift her to Hyderabad and then pick from there. We'll move to the US. No. First we have to file the FIR. Impossible. What? वो पुलिस से नहीं मिलना चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? FIR करना ही होगा. It's a procedure. Understand that? I know her. Please let me talk to her. Excuse me, sir. no, You sir. can't go inside. I'm her close friend. Please let me in. No, sorry, you can't go in. Myra, Excuse me. Myra. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. Excuse me. Please listen. यहाँ देखो, Myra. Please listen. Myra. Sir, please understand. You can't go. You can't go in, ये sir. क्या चल रहा Please, है? please understand. She's calling me. Let me go in. What the hell is that? हेलो। मैडम, हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो अंदर गया है। उन लोगों ने जिस तरह वरुण को मारा था वैसे मुझे भी मारना चाहते थे। मैं लड़की हूं ना, इसलिए इस तरह मारने की कोशिश की। मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखों के सामने बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ममता हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है मायरा हानसन, उन्हें अभी अभी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लोग मायरा हानसन की तबीयत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायरा, मुझे बस एक बात बताओ, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? सर, इसे रेप कहा जा रहा है। आखिर ये रेप हुआ कैसे? कितने लोगों ने मिलकर ये रेप किया है? क्या इसे गैंग रेप कह सकते हैं? जो रेप हुआ है। सर प्लीज कहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये रेप है? हाँ, ये देश का सबसे भयानक रेप है। ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है, हमारे 75 साल के लोकतंत्र पर रोज हो रहा रेप है। प्रकृति, पर्यावरण, प्राणों पर हो रहा रेप है ये। इस रेप में विक्टिम एक नहीं है, बल्कि माइक्स, कैमरास पकड़कर खड़े रहने वाले आप लोग, ये सब देखकर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग। इस रेप में सजा पाने वाले गुनहगार 4 नहीं हैं, बल्कि एक साम्राज्य ही है। दिस इज माई वाइफ राधिका। 6 महीनों से बिना क्योर होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है। आज इसकी धड़कनें रुक गई है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए धड़कने वाला दिल
मैं आश्रम मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मैंने और राधिका ने शादी कर ली। मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझ आने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस किए हैं। महीने दर महीने उन पेशेंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी इस बीमारी से सिक हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशेंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की। वो फिश तेल्लुरु में बढ़कर मत्स्यगंधा फिशरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। तेल्लुरु में 80% फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के लीज में है। मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिघलाकर मछलियों को आहार के रूप में देते हैं। मछलियां जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 30 साल से इस नदी में मछलियों को इसी तरह से पाला जा रहा है। इसके कारण सारा तेल्लुरु सी लाइस नाम के बैक्टीरिया से मर चुका है। ये बैक्टीरिया नदी के हर मछली के अंदर है। काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टीरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर केसेस में वो जिंदा बच जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करते हैं। इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। पंछियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो पंछी ही है ना ये समझकर ध्यान नहीं दिया। पंछियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाएगी? आसपास के लाखों एकड़ खेत बर्बाद होने का कारण और किसानों की आत्महत्याओं का कारण भी ये पोल्यूशन ही है। सिर्फ नाम के लिए ये अच्छे नदी का पानी है, पर ये पानी पीने के या उपयोग करने के लायक नहीं है। ये गंदगी आसपास की लाखों जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसे निगलेक्ट करके बैठना एक जिंदा लाश के जैसा है। अठारह साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं थी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी। ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. दशरथ! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है। सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी सर। सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। As of now, you both are suspended and are under investigation. इस तरफ से जाइए सर। नीत्शे और डार्विन की दुनिया में बापू और हल्दनकर। एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया। इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज।
बोलिए। जन्म देने वाली माँ की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? फिलोसॉफी के बारे में बात करने आए हो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हो? तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं। क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया हूं। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए। लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मारण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी संवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले, इस तरह हरा दिया। उन्हीं लोगों ने इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतराव। उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को। उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूँ आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था। वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है। कलेक्टर, मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी